जिसमें भारत भी एक शामिल है। मोहम्मद बिन साद जो इसका मुखिया है वो भारत में, और भारत में भी भारत की राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन में रहता है। उसकी चर्चा आपने कोरोना के दौरान सुनी होगी, जब तबलीगी जमात के लोगों ने उत्पात मचाया था। तो तबलीगियों के अलावा सलाफी और ब्रदरहुड ये ऐसे सेक्ट हैं जो साधन संपन्न हैं, जिन्होंने अपने विस्तार की पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। ये जो तबलीगी जमात है ये चाहता है कि दुनिया भर के मुसलमान कुरान और हदीस के मुताबिक चलें। आज के ज़माने में भी 6ठी शताब्दी में जिस तरह का रीति रिवाज था, जो संस्कृति थी उनकी, उसके अनुसार आचरण करें, उसके अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। दूसरा सेक्ट है सलाफी इस्लाम, जिसको पाला पोसा है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब मदद करता रहा है। ये सेक्ट ऐसा है जो डायरेक्ट एक्शन में विश्वास करता है, सीधी कार्रवाई में विश्वास करता है। इसको सऊदी अरब ने काफी बढ़ाया, दुनिया भर में इसका विस्तार किया। मोहम्मद बिन सलमान के आने, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनको लगा कि पढ़ाई लिखाई बाहर से करके आए, उनको लगा कि ये गलत हो रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए। तो सुधार की शुरुआत जो है उन्होंने अपने यहाँ से सऊदी अरब से शुरू की। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना, सिनेमा हॉल खोलना, यहाँ तक कि रमजान का समारोह सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी। तो सद्दाम के बाद इराक आंतरिक कलह का शिकार हो गया। 2 मिलिशिया ग्रुप बन गए, एक सुन्नियों के, एक शियाओं के। जो सुन्नी मिलिशिया ग्रुप था उसको सऊदी अरब का समर्थन था, जो शिया मिलिशिया था उसको ईरान का समर्थन था। इनका संघर्ष जो है अरब स्प्रिंग के रूप में सामने आया। अरब स्प्रिंग में युवाओं का इस्तेमाल हुआ, किशोरों का इस्तेमाल हुआ, हजारों की संख्या में युवा जेल गए, और अरब स्प्रिंग को जनतंत्र का समर्थक के रूप में पेश किया गया, उसकी छवि बनाई गई, उसका चरित्र इस तरह का पेश किया गया कि दरअसल ये लोग जो अरब स्प्रिंग में शामिल है ये उस देश में जनतंत्र लाना चाहते हैं और अधिनायकवाद को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग जल्दी ही सीरिया, यमन और इराक में हिंसा पर उतर आए। नतीजा यह हुआ कि 5 लाख सीरियाई नागरिक मारे गए और लगभग 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों को सीरिया छोड़कर, अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। अब इसमें बीच में अमेरिका भी कूदा। हालांकि अमेरिका का सीरिया में जो कुछ हो रहा था, बाकी पश्चिम एशिया के देशों में हो रहा था, अमेरिका का योगदान तो था ही, लेकिन बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अरब देशों से अपने संबंध सुधारने की शुरुआत की।